हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉमन ड्रीम्स होते हैं जो बहुत लोग देखते हैं एंड ऐसे मेरे पास क्वेरीज भी आती हैं कि इन ड्रीम्स का क्या मतलब होता है। तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे कॉमन ड्रीम्स और उनका क्या मतलब होता है आपके डे टू डे लाइफ में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर डेली सच इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड वीडियोस। एंड अगर आपको मेरी कंटेंट या मेरे बारे में और जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जो बहुत लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। रेगुलरली इन सपनों का मतलब जानना चाहते हैं, बिकॉज कुछ कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो लोग देख के डर जाते हैं एंड क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या ये सपने सच में कुछ वार्निंग साइंस हैं या एग्जैक्टली क्या मतलब है। बिकॉज इंसान जब सपने देखता है तो कुछ ऐसा सोच के नहीं सोता है कि मुझे ये सपना देखना ही है, बट सपने रैंडमली आते हैं किसी को भी। मुझे भी हमें भी रैंडमली आते हैं, आपको भी रैंडमली आते हैं। तो हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब तो होता ही है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर सपना आपके लिए कुछ बुरा ही इंडिकेट करे। तो कुछ कॉमन ड्रीम्स मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ जिसका आज हम मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, जो मेरे पास बहुत कॉमन क्वेरीज आती हैं कि मैंने आज ये सपना देखा और इस सपने का मुझे मतलब जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सपना है, जब भी आप खुद को गिरता हुआ देखो, लाइक यू आर फॉलिंग इन द ड्रीम, तो आप आसमान से भी गिर रहे हो सकते हो, छत से गिर रहे हो सकते हो, या ऐसा आपको फीलिंग आती है कि आप कहीं से तो गिर रहे हो। तो इस ड्रीम का मतलब कुछ ऐसा, मतलब बहुत एक मिथ, बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था या मुझे किसी ने बोला कि जब आप गिरते हुए, सपने में गिरते हुए किसी फ्लोर पे गिर जाते हो तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी एज कम हो गई या आपकी जल्दी ही मृत्यु आने वाली है, या जल्दी ही आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हेल्थ इश्यूज आने वाली है। ये बिल्कुल गलत बात है, प्योरली मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि यू आर फॉलिंग फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम अ वेरी हाइटेड प्लेस, तो इसका ये मतलब होता है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जी नहीं रहे हो, आपको अपने फियर्स को लेट गो करना चाहिए, अपनी लाइफ को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाके जीना चाहिए। बिकॉज या तो आपने रूटीन लाइफ में कुछ ज़्यादा ही एडजस्ट कर चुके हो एंड अपनी फियर्स, अपनी स्ट्रेस में इतना घुस चुके हो कि बाहर की दुनिया को इंजॉय करना ही भूल चुके हो। तो ये दिखाता है कि आपको अपनी इंजॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपने वरीज को थोड़ा साइड करके लाइफ को इंजॉय करना सीखना चाहिए। तो ये पहला सपना था। अभी दूसरा सपना में हम ये देखेंगे कि अगर आप अपने आप को पब्लिक में नेकेड देख रहे हो, बहुत लोग ये सपना देख के डर जाते हैं बिकॉज ये थोड़ा एक वियर्ड सपना है। व्हेनेवर यू आर सीइंग योरसेल्फ नेकेड इन पब्लिक, तो इसका ये मतलब होता है कि बहुत लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को एक आइडियल कुछ आपने एक इमेज बना के रखी है अपने दिमाग में, उसमें फिट इन करना चाह रहे हो। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोग डस्की हो सकते हैं, या इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, वेट कॉन्शियस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेटेड थोड़े मैं बोलूँ तो कॉन्शियस हो सकते हैं कि मैं गोरी क्यों नहीं हूँ या मैं पतली क्यों नहीं हूँ। तो ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। हर इंसान अपने तरह से खूबसूरत, अपनी तरह से अच्छा दिखता है, लेकिन बहुत लोग एक आइडियल इमेज बना के बैठ जाते हैं कि जो इंसान गोरा होता है या जो इंसान पतला होता है वो सबसे फिट होता है, वो सबसे अच्छा होता है। तो किसी किसी के दिमाग में इमेज बन जाती है कि नहीं, मुझे ऐसा ही दिखना है चाहे जो हो जाए, एंड दे देन गो इनटू अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, देन गो इनटू अ वेरी इतना क्रैश डाइट करने लगते हैं जिससे उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो अगर तब आपको ये सपना दिख रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि यू नीड टू एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस, इनसिक्योरिटीज। जैसे भी आप हो, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अब ये इनसिक्योरिटी, इम्परफेक्शन एक्सेप्ट ना करके अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहे हो। सो ये सपना देखने का ये आपको एक मैसेज देती है, डिवाइन भी मैसेज देते हैं, यूनिवर्स भी मैसेज देता है कि यू नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर इम्परफेक्शन सो दैट आप एक पीसफुल लाइफ जी पाओ। अब हम थर्ड सपना, कॉमन ड्रीम की तरफ बढ़ेंगे, जो होता है whenever you are getting chased by someone। जब भी आप किसी से चेज हो रहे होते हो, जब भी आपको कोई भगा रहा होता है, तो उसका ये मतलब होता है कि आपकी जो भी फियर्स हैं, आपकी जो भी
स्ट्रेस है, वरीज़ है, आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो। या फिर कोई ऐसा भी यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डे टू डे लाइफ में, अगर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी भी एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उस चीज़ से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो एरिया आपका अटेंशन मांग रहा है। इसका ये मतलब भी है। इसमें आप 2-3 तरह के सपने देख सकते हो। या तो आपको एक एनिमल भगा रहा हो। अगर आपको एक एनिमल भगा रहा हो तो उसका ये मतलब होता है कि आप अपना जो एक अंदर एक आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस होता है, फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, या फिर जो भी मल्टीपल इमोशंस आपके अंदर चल रहे हो, उस चीज़ को आप दबा के रख रहे हो, उस चीज़ से भाग रहे हो। दूसरा टाइप का इसमें आप सपना देख सकते हो कि कोई आपको इंसान भगा रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, तो या फिर कोई एक ऑपोजिट सेक्स का इंसान मैं बोलूँगी। सो अगर आपको ऐसा कोई वियर्ड क्रीचर दिख रहा है सपने में जो जिसको आप बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हो, जिसको आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, तो ये आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई वियर्ड पास्ट का एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करता है, या तो अभी तक आप भूल नहीं पाए हो, या जिसको सोच सोच के आप अभी भी स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा फियर में रहते हो। तो जब आपको कोई ऑपोजिट सेक्स का इंसान भगा रहा है, जब आपको कोई ऐसा इंसान भगा रहा है जिसे आप जानते ही नहीं हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आप या तो रिलेशनशिप से भाग रहे हो, या पास में आपका रिलेशनशिप लेके बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है जिसको आप या तो भुला नहीं पा रहे हो, या रिलेशनशिप रिलेटेड आपको कोई फियर हो सकता है जिसके वजह से आपका में भी अभी कुछ मेंटल स्ट्रेस है जो आपको रिलीव करने की ज़रूरत है। अब हम फोर्थ सपने की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ ड्रीम हो सकती है कि आप सपना देख रहे हो कि यू आर लूजिंग योर टीथ। कोई एक दांत आपका टूट के गिर गया है, 2-3 दांत आपके टूट के गिर गए हैं। तो इस सपने का मतलब होता है कि या तो आप अपने अपीयरेंस को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो कि आप अच्छे दिख रहे हो कि नहीं, या लोग आपको कैसे परसीव करेंगे। कहीं भी जाते हो तो आप ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हो, या इमेज कॉन्शियस हो जाते हो, या आप बहुत लो सेल्फ इस्टीम वाले इंसान हो जहाँ पे आप किसी से बात करने में भी डरते हो। तो ये सपना ये दिखा सकता है या तो आपको कम्युनिकेशन एबिलिटी में प्रॉब्लम है, या किसी से कम्युनिकेट करना हो या एक्सप्रेस करना हो कोई भी चीज़, तो वो चीज़ों में आपको दिक्कत होती है, बीट इन पर्सनल लाइफ, बीट इन वर्क फ्रंट। दोनों इश्यूज़, दोनों एरिया में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो सकता है पर्सनल लाइफ में, जो लव रिलेशनशिप में आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती होगी अपने पार्टनर से, या कोई एक्सप्रेसिव आपका ज़्यादा नेचर नहीं होगा, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे होंगे। एंड अगर आप ऑफिस फ्रंट या करियर फ्रंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जब आपके के साथ कुछ भी ज़्यादा कलीग्स से बात करने की बात, अपने वर्क को प्रेजेंट करने की बात आती है, तो वहाँ पे भी आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी की वजह से आप थोड़े पीछे रह जाते हो। तो ये चीज़, ये ड्रीम ये डिनोट करता है कि आपको उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, या ये चीज़ें लैक करने की वजह से आप थोड़ा अपने आप को पीछे होता हुआ महसूस कर रहे हो। सो अब हम अपनी नेक्स्ट ड्रीम की तरफ बढ़ेंगे, जो होता है कि जब भी आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसी कोई ड्रीम आ रही है जहाँ पे आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, अनएबल टू मूव, या अनएबल टू रन, सब लग रहा है कि आप कहीं पे फिक्स्ड खड़े हो या अनएबल टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस। इस ड्रीम का मतलब होता है कि या तो आप अपने लाइफ में बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आप कुछ करना तो चाह रहे हो बट यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग। तो ये ड्रीम आपका लो सेल्फ इस्टीम बताता है, या एक पावरलेस पोजीशन बताती है जहाँ पे आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल तो रही हैं कि आप एक्शन लेना चाहते हो, बट आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चल रही हैं, बट वो थॉट्स को आप एक्शन में ला नहीं पा रहे हो। तो इस चीज़ों की वजह से आप थोड़े अपने आप को एक हारा हुआ महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट ड्रीम जो लोग बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं, किसी का मरना, या एक डेथ ड्रीम बोलते हैं जिसे हम, इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। जब भी कोई या तो घर में बीमार है, ओल्ड एज लोग जो होते हैं वो घर पे अगर बीमार होते हैं, जनरली रिलेटिव्स को या जो बहुत क्लोज होते हैं, तो उनको ऐसे सिमिलर कुछ इंडिकेशंस मिलने लगते हैं या ड्रीम्स आने लगते हैं जो इंडिकेट करता है कि उनका समय आ चुका है, या इट इज़ अ टाइम फॉर देम टू गो। एंड वैसा कुछ इंडिकेशंस उनको ड्रीम के थ्रू मिलने लगता है। एक ये इंडिकेशन होती है कि जब आपको ये डेथ ड्रीम आ रहा है, ये ऐसा नहीं होता कि जिसे वो सपना दिख रहा है, अगर आपको ये सपना दिख रहा है कि यू सीन योर ओन डेथ तो आपका होगा, नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता इसका। अगर आपको अपना दिख रहा है कि इफ़ यू आर डाइंग इन योर ओन ड्रीम, इसका क्या मतलब होता है वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। इसका डिफरेंट मतलब होती है, दैट विल डेफिनेटली डिस्कस। अगर आपको ये जानना है कि इस ड्रीम का क्या मतलब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपने ऐसी कोई ड्रीम देखी है एंड यू वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग द मीनिंग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट इस चीज़ पे बनाऊंगी।
बट अभी अगर हम बात करें डेथ ड्रीम्स की, तो ये वो होता है जब आप किसी और को अपने सपने में या तो मरा हुआ देखते हो या ऐसे फ्रीक्वेंट ड्रीम्स आपको आते हैं। ऐसा ये मतलब होता है कि या तो आपके आसपास कोई ओल्ड एज इंसान है जिसका शायद जाने का समय आ चुका है। दूसरा ऐसा मतलब इसका होता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो आपका बचपना था या चाइल्डिशनेस थी, लीविंग द चाइल्डिशनेस या योर बिकमिंग वेरी वेरी मैच्योर, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज जिसे हम बोलते हैं वो आपके अंदर आ रहा है। उस चीज़ को भी डिनोट करता है व्हेन यू सी अ डेथ ड्रीम। तीसरा मतलब ये भी होता है कि जब आपके जनरली पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों से बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो जब उनको ये फील होने लगता है कि उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं या उनके बच्चे उनसे वो वैसे कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं जैसे वो बचपन में किया करते थे, एंड दे आर एंटरिंग एडल्टहुड एंड दे आर लिविंग ऑन देयर ओन, उतना बातचीत ना करना, तो ये चीज़ ये भी दर्शाती है कि शायद उनके अंदर का बचपना ख़त्म हो गया है एंड वो जो कनेक्ट था एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, उस चीज़ की डेथ हो गई है। तो एक एंग्जाइटी, फियर जो एक किक इन होने लगता है कि शायद ये चीज़ दूरी ना बना दे, तो वो एक एंग्जाइटी को भी दिखाती है, एक फियर ऑफ चेंज को भी दिखाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाती है, एंड एक आर्ट ऑफ लेटिंग गो को भी दिखाती है। मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं इस ड्रीम की। तो जैसा आज हमने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड अराउंड मल्टीपल ड्रीम्स जो कि बहुत कॉमनली लोगों को दिखते हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में भी ऐसी कोई भी ड्रीम है जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हो या ऐसी कुछ ड्रीम्स का मतलब आपको जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम पार्ट 2 बनाएंगे उन वीडियो पे। एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें बताना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।